हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने पुराने वीडियोस के अंदर जो आपके बुक का चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, आपके बुक के ऑर्डर के अनुसार जो चैप्टर नंबर 9 है उसको हम लोग पिछले वीडियो के अंदर पूरा कवर अप कर चुके थे। और आज के इस वीडियो से हम लोग अपने जो बुक का चैप्टर नंबर 10 होने वाला है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर में हम लोगों ने अपने मेकर्स ऑफ आवर हाउसेस के बारे में डिस्कस किया था। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोग अभी आवर नेबर्स का चर्चा करेंगे, आवर नेबर्स का, ठीक है, कि हमारे आस पड़ोस के लोग या फिर हमारे आस पड़ोस की हम लोग बातें करेंगे। हमारे आस पड़ोस इन द सेंस जो हमारे घर के अगल बगल आजू बाजू के जो चीजें हैं उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर के खत्म होते होते आप लोगों को क्या जानने को मिलेगा? तो आप लोगों को जानने को मिलेगा अबाउट द नेबरहुड, ठीक है, आपके पड़ोसियों के बारे में, ठीक है, आपके घर के जो पड़ोसी होते हैं या फिर आपके पड़ोसी जो आपके घर के बगल में रहते हैं उन सभी के बारे में। अबाउट योर नेबर्स, ठीक है, अपने पड़ोसी लोगों के बारे में, ठीक है, अपने पड़ोसी लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेचर नेबर, ठीक है, यानी क्या क्या क्वालिटीज होती है एक गुड नेबर की, एक अच्छे पड़ोसी की, ठीक है। यानी कि कहने का सेंस है कि अगर आपके अगल बगल में अगर कोई आदमी या फिर कोई भी परिवार रहता है तो उसे एक गुड नेबर कहलाने के लिए, एक अच्छा पड़ोसी कहलाने के लिए क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, या फिर अगर आप लोग के अगर जिस तरीके से वो क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, आप लोग भी उसके नेबर हुए तो सेम ही क्वालिटी आपको अपने भी अंदर फॉलो करनी चाहिए ताकि आप भी एक गुड नेबर्स कहला सको। तो इसी की हम लोगों को बातें करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो अगर हम लोग बिना देरी किए हुए अगर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो कहता है लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर जो आपके बुक के फ्रंट अभी चैप्टर 10 में जो पेज पे दिया हुआ है, चैप्टर 10 के अंदर जो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है उसमें द रेड बिल्डिंग इज रोशन हाउस, ठीक है, रोहन हाउस, सॉरी। रेड बिल्डिंग जो है यानी कि जो लाल बिल्डिंग है वो रोहन का घर है। ये जो लाल वाली बिल्डिंग है ये किसका घर है? तो ये रोहन का घर है, रोहन हाउस, ठीक है। उसके बाद देयर आर मेनी हाउसेस नियर इट, ठीक है, और रोहन के ही घर के पास यानी कि उसी रेड हाउस के पास काफी सारा आपको दिखने को मिलेगा कि और कई सारे हाउसेस है, जैसे ये व्हाइट एंड पर्पल वाला, ब्लू वाला, येलो वाला, यहाँ बैंक है, यहाँ ये स्कूल है येलो रंग का, और अदर बिल्डिंग्स, यहाँ प्लेग्राउंड, ये सब एक्सेट्रा चीजें है कि नहीं? तो इसके इस पिक्चर के कहने का मतलब क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस पिक्चर के कहने का मतलब है, क्या कहता है, दे फॉर्म अ नेबरहुड, ठीक है, ये अपने आसपास एक अलग नेबरहुड का यानी कि पड़ोसियों का एक जो भाईचारा का, जिस तरीके से ब्रदरहुड होता है भाईचारा, उसी तरीके से पड़ोसियों का आसपास के मेल को बताता है, ठीक है। पीपल लिव इन नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स, ठीक है, जो लोग आस पड़ोस में रहते हैं आपके उन्हीं को हम लोग नेबर्स कहते हैं यानी कि पड़ोसी लोग कहते हैं। इट इज गुड टू हैव गुड नेबर्स, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक अच्छे नेबर्स है, यानी कि आपके घर के आसपास एक गुड नेबर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे पड़ोसी जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, आइए हम लोग उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। नेबर्स कैन हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड, ठीक है, नेबर्स जो होते हैं यानी कि जो पड़ोसी लोग होते हैं जो कि घर के आसपास रहते हैं
वो क्या कर सकते हैं, तो एट द टाइम ऑफ नीड, ठीक है, इन द टाइम ऑफ नीड दे हेल्प अस, ठीक है, वो हमारे जरूरत पड़ने पर हमारी सहायता करते हैं, ठीक है, हमें जब भी जरूरत अगर पड़ती है किसी भी चीज की, तो हमें सहायता देने के लिए जो सबसे पहले आगे आते हैं वो हमारे नेबर्स ही होते हैं, ठीक है, हमारे नेबर्स ही हम लोगों को सहायता देने का काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपके घर के पास नेबर्स है तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी आपको अगर कभी समस्या, अगर किसी या फिर किसी भी चीज की अगर कभी किसी से मदद चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, तो आपके पड़ोसी उसमें आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन हैव फन टुगेदर एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल एंड फंक्शन, ठीक है, उन्हीं पड़ोसियों के साथ अगर जब भी कोई फेस्टिवल या त्योहार आता है, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन या फिर जश्न या फिर कोई भी चीज अगर सेलिब्रेट की जाती है, तो हमें उन्हीं के साथ काफी फन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे अगर इसको कंसीडर करो, यही बच्चा रोहन है, तो रोहन का अगर बर्थडे है, तो उसके सेलिब्रेशन में, मतलब उसके घर पे किस चीज का फंक्शन है, तो बर्थडे का फंक्शन है, तो रोहन जो इतना हैप्पी आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, वो हैप्पीनेस इसकी ड्यू टू द देयर नेबर्स है। अगर ये नेबर्स नहीं रहता तो ये अकेले किसके साथ खुश होता, ठीक है, इन्हीं के नेबर्स के ही साथ घुल मिलकर ये अपनी खुशी, अपने बर्थडे को, अपने जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर पा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेबर्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि क्यों हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी के बाद कहता है, तो ये लाइन आपने समझ गए, दे कैन हैव फन टुगेदर एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल एंड फंक्शन। उसके बाद कहता है दे कैन गो फॉर पिकनिक टुगेदर, ठीक है, योर नेबर्स कैन गो टू पिकनिक टुगेदर ऑल्सो। आप लोगों के जो नेबर्स है वो आप लोग के ही साथ, अगर आप कभी पिकनिक किसी चीज की अगर प्लान करते हो कहीं जाने की, घूमने की, तो आपके साथ घूमने जाने के लिए भी वो लोग राजी हो जाया करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है अ गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग, ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि एक अच्छा पड़ोसी आपको आशीर्वाद समान है। किसके आशीर्वाद समान, यानी कि भगवान की आशीर्वाद, यानी कि ब्लेसिंग्स के रूप में आप इसको ले सकते हो। अगर आपको एक अच्छा पड़ोसी अगर मिल जाता है तो आप उसे एक ब्लेसिंग्स के रूप में कंसीडर आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इतने दूर तक तो हमें लगता है कि इसमें कोई भी चीजें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं अभी के इस वीडियो को अगर बहुत ज्यादा अगर लंबा ना खींचूं, पहले देख लेते हैं आगे का टॉपिक क्या देता है। हाँ, इसको भी थोड़ा सा बताते हैं। जैसा कि आप लोग क्या कहा जाता है, अभी ऊपर जो फिगर देखे है बर्थडे वाला, उसी को आप है ना यहाँ कंसीडर करेंगे, उसी के बारे में कुछ यहाँ पे चीजें लिखी, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, सी द पिक्चर, रोहन इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड टॉम, इमरान एंड अर्जिंदर, ठीक है। ऊपर वाला जो आपने पिक्चर देखा है वो बर्थडे सेलिब्रेशन वाला, बर्थडे फंक्शन का, उसके अंदर जो बर्थडे बॉय है वो आपका रोहन है। रोहन, और रोहन किसके साथ खेल रहा है, तो रोहन इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड टॉम, इमरान एंड अर्जिंदर, ठीक है, अर्जिंदर के साथ खेल रहा है, यानी कि ये सब रोहन के फ्रेंड है। कौन से फ्रेंड है, तो नेबर फ्रेंड्स है, ठीक है, नेबर फ्रेंड्स है, दे आर हिज नेबर्स, नेबरहुड फ्रेंड्स है, ठीक है। कौन कौन, टॉम, इमरान और अर्जिंदर, ठीक है, अर्जिंदर, इमरान और टॉम, ये किसके हैं ना फ्रेंड्स है, तो आपके अपने रोहन के ही फ्रेंड्स है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है क्या, दे प्ले टुगेदर, ठीक है,
वो हमेशा एक साथ एक दूसरे का साथ देके खेला करते हैं। कोई भी चीज अगर उन्हें अगर खेलनी होती है तो वो एक दूसरे का साथ देते हैं और खेलते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन स्टडीज, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ वो लोग एक दूसरे की पढ़ाई में भी काफी सहायता करते हैं, ठीक है। काफी सहायता एक दूसरे की करते हैं। कौन कौन? ये एक फ्रेंड सर्कल है जिसके अंदर रोहन, टॉम, इमरान और अर्जिंदर है, ठीक है। ये चारों जो दोस्त है वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जब भी घर पे वो उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो एक दूसरे की पढ़ाई में भी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, और किसी भी त्योहार को ये सभी दोस्त एक साथ मिलकर मनाया करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे आप देख रहे हो रोहन रोहन के घर के आसपास के जितने भी उसके नॉन मेंबर्स थे उसी के एज ग्रुप के, वो उसके फ्रेंड बन गए। और कैसे वो एक सपोर्टिव नेचर को बिल्डअप किए हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करके, कैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कहता है टू बी अ गुड नेबर इज हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, ठीक है। एक अच्छा नेबर बनना, एक जो आपका अच्छा नेबर होता है, एक हेल्पफुल आपको बनाता है और फ्रेंडलियर नेचर का बनाता है। यानी कि एक अच्छा नेबर जो होता है वो काफी हेल्पफुल होता है और काफी फ्रेंडलियर नेचर्स का होता है। यानी कि काफी आप कह सकते हो कि रूड रूड स्वभाव का, एरोगेंस वाला आदमी नहीं होता है। वो आपकी जब भी आपको अगर मदद चाहिए किसी भी तरीके की तो वो आपकी मदद भी करने को हर वक्त तैयार रहता है। कौन? तो एक गुड नेबर, ठीक है। उसके बाद कहता है दे डू नॉट डिस्टर्ब योर नेबर, ठीक है। आपको कभी भी अपने जो पड़ोसियों की कभी भी डिस्टरबेंस का कारण नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर के आस पड़ोस में कोई अगर फैमिली या फिर कोई रहता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी का भी डिस्टरबेंस का कारण आप कभी ना बनो। कीप योर नेबरहुड क्लीन, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ आपको हमेशा अपने आस पड़ोस की हमेशा साफ सफाई करते रहने चाहिए। कीप योर नेबरहुड क्लीन, अपने आस पड़ोस के घर के, अपने आसपास के जगहों को हमेशा आपको क्लीन करके रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को लगता है कि इतनी चीजों मैंने जो भी समझाई है वो आपको समझ में आ गई है। एक बार हम लोग इसका रिवीजन के टाइप का देखते हैं, क्विक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेबरहुड्स की बात कर रहे हैं। नेबरहुड में नेबर्स रहा करते हैं, नेबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एट द टाइम ऑफ नीड दे हेल्प ईच अदर एज मच एज दे कैन, ठीक है। जितना उनसे हो सकता है तो वो एक दूसरे की मदद हमेशा किया करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें इन्हीं चार दोस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। किस किन के? ये आपका रोहन है, रेड हाउस वाला। हियर इज योर इमरान, टॉम एंड अर्जिंदर। यही चारों आपस में दोस्त लोग की बातें की जा रही है। अगर इसको थोड़ी सी और हाईलाइट करूं तो यहाँ आपका ये टॉम है, इट्स योर इमरान, अर्जिंदर एंड रोहन। दिख रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इन्हीं चार लोगों की आपकी बात की जा रही है। तो आई होप कि आपको ये जितना भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, समझाई है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी चीजों को समझने में आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा। चैप्टर तो आप कैसे भी खत्म कर लोगे, बट जब भी आप एक्सरसाइजेस या फिर जब आप खुद क्लासेस के अंदर अगर आप किसी चीज को अगर देखोगे तो आपको समझ में, अगर आपने स्किप करके पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वहीं पे आपने अगर डिटेल वाइज सभी को अगर पढ़ा है तो आप इजिली अच्छे से आंसर कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार इसका फिर से रिवीजन करेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी को एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।